Hello everyone, welcome back to my class. So we are continuing the question answer of lesson number 18 of class 7th Democracy and Equality, and in that turn we have already completed part ABCD of lesson number 18 of this lesson. Now the turn for part E. क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और उसके बाद ही हम आंसर लिखेंगे. मेंशन द मेन प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी के मेन प्रोविजंस क्या है, मेन नियम क्या है, क्या राइट टू इक्वालिटी में क्या आता है. राइट टू इक्वालिटी का में आता है कि सारे नागरिक बराबर हैं कानून के आगे, कानून के सामने सारे नागरिक बराबर. ये राइट टू इक्वालिटी है. द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल. लॉ सबको इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल सुरक्षा देती है. इस अमीर गरीब या किसी कास्ट को लेकर कोई ऐसा नहीं है, कोई अलग प्रोटेक्शन है, सबके लिए बराबर है. इसमें राइट टू इक्वालिटी में क्या आता है, क्या प्रोविजंस, क्या नियम है. एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ. जिंदगी के हर एक फील्ड में, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ दे एंटाइटल्ड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज. समान मौका मिलता है हमारे देश के सिटीजन्स को. और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इज़ प्रोहिबिटेड. ये मना है. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. भेदभाव किस किस फील्ड में, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, ये मना है. तो राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या आ जाता है आपको, मतलब सारे सिटीजन्स कानून के सामने बराबर हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर फील्ड में, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी फील्ड में, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन पीपल कीप ए चेक ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स. रिप्रेजेंटेटिव्स पे कैसे चेक कर सकते हैं, जो उन्होंने उम्मीदवार चुना, लोगों ने, ठीक है, जो चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार चुना, उन पे कैसे वो चेक कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं. उस पर कैसे कर सकते हैं, बाय कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द रिप्रेजेंटेटिव. उन पे ध्यान रख के कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुना वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अगले चुनाव में उनको निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इन पे चेक करते हैं कि उनके सही काम कर रहे हैं कि नहीं. टू गार्ड देयर राइट्स, उनके अधिकारों को बचाने के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया है, वो अपने और अधिकार, उनके अधिकारों को गार्ड करने के लिए. और अगर वो सही काम नहीं करे तो वो अगले चुनाव में नए दूसरा कैंडिडेट ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ताकि वीकर सेक्शंस को वो और ऊपर कर सके. क्या किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, बहुत सारे लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. क्या स्टेप्स लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ताकि जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मान लीजिए एक छोटी कास्ट के हैं, तो इन सेक्शंस को कैसे बेनिफिट देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया. सबके लिए समान कानून बनाया है कि सब कानून की नज़रों में सब बराबर है. बहुत सारे लिटरेसी प्रोग्राम्स भी बनाए हैं, हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. अभी लिटरेसी प्रोग्राम्स हमने डी सेक्शन में पढ़ा था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स. तो ये सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स को, या जो डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं जी पाते हैं, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, मिड डे मील, स्कॉलरशिप, ये सारे शुरू किए. और रिजर्वेशन भी वीकर सेक्शन के लिए किया है, जैसे SC, ST, OBC, इनके लिए रिजर्वेशन भी किया. तो आंसर को ध्यान से समझ के आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा. बड़ा देख के नहीं छोड़ देना कि बड़े हैं आंसर्स, लेकिन आसान है ये. लिस्ट द फैक्टर्स दैट क्रिएट इनइक्वालिटीज़ एंड हैम्पर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. इनइक्वालिटीज़ उन फैक्टर्स को लिखने हैं जो हमारे इंडिया में असमानता को क्रिएट करते हैं और डेमोक्रेसी का जो सक्सेस है उस पर एक रुकावट का काम करते हैं. कौन से फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हैं भेदभाव. किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कलर, क्लास, प्लेस ऑफ बर्थ, रीजन. ये सारे फैक्टर्स इनइक्वालिटीज़ को क्रिएट करते हैं और ये हमारी डेमोक्रेसी को हैम्पर करते हैं,
है ना आसान क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट आते हैं, वाई हैव द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन नॉट रीच्ड एवरीवन। जो रिजर्वेशन की बेनिफिट है, रिजर्वेशन तो गवर्नमेंट ने कर दिया SC ST और OBC इन लोगों के लिए, लेकिन जो या फिर वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन कर दिए, लेकिन ये बेनिफिट सब लोग नहीं ले पा रहे हैं। इसके 2 स्टेप्स बताइए दैट कैन एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन। तो 2 स्टेप्स बताइए जो डेवलपमेंट, ताकि इंडियन सोसाइटी के सारे सेक्शंस को मिले। वो 2 स्टेप्स क्या है इसमें बोला है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल पा रहे। द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन हैव नॉट रीच्ड एवरीवन, सब तक नहीं पहुँचे हैं क्योंकि पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चालू किए हैं, चाहे वो लिटरेसी प्रोग्राम्स हो, चाहे वो फ्री एजुकेशन हो, वो इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से, इम्प्लीमेंटेशन आएगा यहाँ पे, सही ढंग से नहीं हो पा रहा। ठीक है, उसको लागू ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। अब इसको स्टेप्स, इसमें कौन सा स्टेप्स, अब स्टेप्स आ जाते हैं। स्टेप्स टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और स्टेप्स क्या है ताकि हम डेवलप कर सके इंडियन सोसाइटी को, वो है एजुकेशन फॉर ऑल, सबको शिक्षित करना, एबॉलिशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को हटाना। इससे हम इंडियन सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। क्यों नहीं मिला, वो मैंने कारण बता दिया क्यों नहीं मिला, कि वो लागू नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही है। और कैसे हम कर सकते हैं, सबको एजुकेट करके और इस तरह से बेरोजगारी को हटा के। तो इस लेसन का आप लोगों का लेसन नंबर 18 का पार्ट E भी हो चुका है। होप you understand this lesson very well with the question answer. So don't forget to give your feedback in the comment box. Bye everyone.